हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो देखिए, आईपीयू के जो फॉर्म निकले थे, हमने आपको इंस्ट्रक्शन भी बताए थे और कहा था कि इसे नीट के फॉर्म के बाद में भरना। हालांकि जिस वजह से कहा था वो ब्रोशर में लिखा हुआ था कि वहां पर मांगा जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन फिलहाल पहले दिन के बाद ही उन्होंने शायद उस ऑप्शन को हटा दिया है। अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना नीट के फॉर्म भरे भी। हालांकि 31 मार्च लास्ट डेट है, तो जो बच्चे एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं 11-12 दिल्ली से हैं या फिर उनके पेरेंट्स आर्मी में रहे हैं, आर्मी वार्ड है, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है, कुछ भी, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं नीट से पहले भी, या चाहें तो नीट के फॉर्म के बाद में। 31 मार्च तक डेट है, तो जो भी आप चाहें। फॉर्म कैसे भरना है समझ लीजिए। सबसे पहले गूगल पे जाइए। अब देखिए, यहां गलती करते हैं बच्चे। कई बार हमने कर्नाटका का भी भरा था, उसमें बच्चों की कई क्वेरीज आई। अब होता क्या है, एक तो आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, स्किप नहीं करना है, पूरा ढंग से वीडियो समझिए। दूसरी चीज, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, कुछ मिस नहीं करेंगे आप। अब आईपीयू जैसे ही आप गूगल पे जाके लिखते हैं, डायरेक्ट सर्च मत करिए कि ये लोगों ने KE.KAR लिखना शुरू कर दिया था, जबकि सीईटी ऑनलाइन उनका पूरा नाम है, वहां बच्चों को मैच ही नहीं करती, कहते हैं कि वेबसाइट नहीं खुलती। अब गूगल पे जाओ, लिखो आईपीयू। अब देखो, आईपीयू लिखने पर आईपीयू जो दिल्ली के हैं, आईपीयू एडमिशन 2024, किसी पे भी आप क्लिक कर देंगे। अब ये ऐसी वेबसाइट से मैं समझाना जो चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आईपीयू की 2 वेबसाइट्स हैं, इसलिए मुझे ये सारी बातें आपसे करनी पड़ रही हैं। आपको थोड़ा समझना है बच्चों। देखिए, एक आईपीयू की वेबसाइट है www.ipu.ac.in। गूगल पे सर्च करोगे सबसे ऊपर ये आएगी, यहां पर ब्रोशर है। इस वेबसाइट में जाएं, एडमिशंस पॉइंट होगा, वहां पर क्लिक करें और वहां पे ब्रोशर ओपन होगा, ब्रोशर ओपन कर ले। ब्रोशर के जस्ट नीचे अपेंडिक्स है, यानी जब हमको अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स या उनके फॉर्मेट्स चाहिए वो अपेंडिक्स के अंदर है। तो ऊपर लिखा होगा वहां पे ब्रोशर, नीचे लिखा होगा अपेंडिसिस, उस पे चले जाइए। जिनको भी कोई जैसे आर्मी वार्ड है, डिफेंस है, पीएच कैटेगरी है, सिख माइनॉरिटी है, कोई और माइनॉरिटी है, उन सबको वहां अपेंडिसिस से वो फॉर्म लेना है जो उनका फॉर्मेट होगा और उस पे जाना है। तो ये तो मिलेगा आपको ipu.ac.in पे, लेकिन जो हम फॉर्म भरने जा रहे हैं वो ये वेबसाइट नहीं है। उसकी वेबसाइट क्या है भाई? तो उसकी वेबसाइट यहां नीचे लिखी आएगी ipu.admissions.nic.in। इस पे जाने से हमें ये फॉर्म जो आईपीयू का है वो भरने को मिलेगा। तो दोनों वेबसाइट अलग है, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली। अभी आपको अगर ब्रोशर लेना है वहां जाइए, उसमें कुछ अपेंडिसेस चाहिए, कोई फॉर्मेट चाहिए, वो वहां पर है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप ipu.admissions.nic.in वाली वेबसाइट पे जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब क्या करना है, यहां पर देख लीजिए, इस जगह पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, यहां लिखा है आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024, बड़ा बड़ा आराम से लिखा हुआ है। क्लिक करिए इस पे, यहां क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा ओपन हो जाएगा, और ये बहुत सिमिलर है नीट के फॉर्म से, ये भी मैं बता दूं। ये फॉर्म जो बच्चा भर लेगा, नीट का भी ऐसा ही फॉर्म होता है, काउंसलिंग के भी ऐसे ही फॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल इजी इसी वे में होता है, सेम। तो अब आप देखिए, यहां पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, यहां लिखा हुआ है कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर जीजीएस आईपीयू 2024। इसको ही सेलेक्ट रखिए, कुछ नहीं करना है आपको। यूजर आईडी पासवर्ड अभी अपन ने जनरेट नहीं किया क्योंकि लॉग इन नहीं कर रहे हैं हम पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तब हमें लॉग इन करना है। अब कई बार बच्चे आईपीयू का फॉर्म ही पूरा नहीं भरते, केवल रजिस्ट्रेशन करते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। भाई, जहां आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो जाए, फीस सबमिट हो जाए, फोटोज वगैरह सब आपने सबमिट कर दिए, तब आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट होता है, केवल रजिस्ट्रेशन करने से नहीं होता है। तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में। जब ये रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपन, वापस कभी भी ओपन करना होगा तो यहां लॉगिन से करेंगे, हम यहां पर लिखकर साइन इन करेंगे। बट पहली बार तो अभी हमको पासवर्ड वगैरह सब बनाना है, तो हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, ये ओपन होगा, इसमें लिखा हुआ है कि आप केयरफुली सब चीजें आप पढ़ लीजिए, स्टेप 1 स्टेप 2 सब लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसे और ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए पासवर्ड के लिए क्या लिखा हुआ है भाई, आपको जो पासवर्ड जनरेट करना है, सारी चीजें यही लिखी हुई है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर तक का हो सकता है। उससे पहले यूजर आईडी आपको एक बनानी है। यूजर आईडी जो होगी वो 5 से 15 कैरेक्टर तक की होगी, जिसमें अल्फाबेट होंगे या नंबर्स होंगे या डॉट हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये यूजर नेम। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, कम से कम एक स्मॉल लेटर हो। तो हो सकता है आप पहला कैपिटल रखें, बाकी सारे स्मॉल रख सकते हैं। एक कम से कम नंबर हो, 1 2 3 4, कुछ भी, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एक कम से कम हो, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश,
एट, कुछ भी आप इनमें से लगा सकते हैं या लगाना है, ये कह सकते हैं हम। तो ऐसा एक पासवर्ड जनरेट करना है 8 to 13 कैरेक्टर्स का, याद रखिएगा आप। नीट में भी ऐसा ही होता है। कोशिश करा करें पासवर्ड जब आप जनरेट करें सेम रखें हर एक के लिए और किसी से शेयर ना करें। अगर अपन जाते हैं किसी साइबर कैफे पे भी भरवाने, साथ में बैठ के भरवाएं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई भी चीज़ की मिस्टेक ना हो, याद रखिए। और दूसरी चीज़, जब फॉर्म फिल हो जाए, पासवर्ड आ जाए, घर आकर के चेंज कर दीजिए। कई बार बच्चे जो है धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। मैं कहता हूं जो साइबर कैफे वाले हैं वो खराब नहीं है, गलत नहीं है, कोई एक गलत निकल सकता है। और कई बार काउंसलर्स होते हैं जिनके पास आप ऑफलाइन, जो उनके ऑफिस है वहां जाते हैं बहुत खुशी खुशी कि हमारे को ऑफलाइन में चाहिए काउंसलिंग। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ऐसे लोग कब पार हो जाते हैं किसी को नहीं पता, हर साल फ्रॉड करते हैं। तो हम जब ऑनलाइन काउंसलिंग जाते हैं, कई लोगों के कॉल्स आते हैं कि आपका दिल्ली में कोई ऑफिस नहीं है, नोएडा में नहीं है, हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें। हम कहते हैं मत करिए। क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर है। हम इतने साल से फेस हैं, हम बता रहे हैं सब कुछ, हम आपके सामने हैं। जो लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं उनको आप एक बार देखेंगे, कब वो ऑफिस बंद करके चले जाएं किसी का कोई भरोसा नहीं है। हर साल होते हैं ऐसे फ्रॉड। दूसरी चीज, उनको आप पासवर्ड बनाने को दे देते हो, वो सारा फॉर्म भर देते हैं, पासवर्ड बना लेते हैं, बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं, कह सकते हैं हम। जब आपका एडमिशन हो जाता है आपको अलॉटमेंट लेटर निकाल के नहीं देते, पहले कहते हैं पैसा दो। ऐसी गलतियां मत करना, समझ लीजिए इन चीजों को। और खुद के जो पेमेंट भी होता है आपके कार्ड से करिए, जो साइबर कैफे वाले हैं उनके कार्ड से मत करिए। अभी कई बच्चे रो रहे हैं कि पिछली बार का उनका रिफंड नहीं आया, जबकि रिफंड लिस्ट में नाम है। तो कहाँ गया वो? जिनसे फॉर्म भरवाया था आपने, जिनके कार्ड का यूज किया था, उनके में आ गया। वो आपको क्यों बताएंगे? 2-2 लाख रुपए प्राइवेट डीम्ड के लिए होते हैं, कोई क्यों मना करेगा? 2 लाख रुपए उसके पास आ रहा है तो ले लेगा, कैसे बताएगा? तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अब हम कह रहे हैं कि ये सब पासवर्ड आपको ऐसा बना लेना है, इसके लिए ध्यान रखिए क्या बनाना है और कोशिश करिए सेम रखें हर बार, जिससे चीजें आपके पास सही रहे। अब लास्ट में ऐसा आई हेयर बाय एग्री करके लास्ट में आप ओके कर देंगे, इसमें ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं। आप आई एग्री पे जाइए, डॉट लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं आई एग्री पे जाके, ये आपका साइन अप करने के लिए अभी आया है। क्या क्या है यहां पर? कैंडिडेट नेम चेक करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दें। हर बच्चा बहुत बार, कई बार बच्चे कर लेते हैं गलती। फादर्स नेम, मदर्स नेम अच्छे से देख लेना। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी, ठीक है, जिसमें डे मंथ ईयर आराम से आप स्क्रॉल करें, प्रॉपर करें। जेंडर, उसके बाद में आईएसडी कोड, क्योंकि हमारा 91 है इंडिया का, कोई बाहर से है इस समय, वो उस तरह से लगा सकता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर वो जो आईडी और पासवर्ड हमको बनाने को कहा था, यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी हमने को कहा गया था कितने लेटर का और कैसा होना चाहिए, वो आप यहां पे बनाए, पहले सोच के रख सकते हैं आप। सिक्योरिटी पिन जो यहां पर लिखी हुई है, इसी को फिल करना है और सबमिट कर देना है भाई। सिंपल सी बात है। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है। कई बार मैंने देखा है, पिछली बार भी आईपीयू के एग्जाम जो फॉर्म भरे गए थे, बच्चों ने बहुत बार मैसेज किए थे कि सर हमारा तो ये हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बढ़ क्या नहीं रहा है? ये सबमिट अभी केवल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आप वापस लॉग इन पे जाएंगे, जो स्टार्टिंग में हम गए थे। देखिए वापस हम जाएंगे, पहले देखा हमने, सब कुछ चीजें चेक कर ली, ओके है हमारे लिए, सबमिट कर दिया। इसमें पूछा जा रहा है आर यू श्योर, यस कर दीजिए, आगे आ गए। अब देखिए हमने देख लिया सारी चीजें, अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, इसलिए स्पेलिंग चेक कर लीजिए। इनकेस आप कहीं और से करवा रहे हैं, स्पेलिंग चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं है, और उसके बाद में लास्ट में आप फाइनल सबमिट पे चले जाइए। ठीक है जी, फाइनल सबमिट हो गया। अब आपका यूजर आईडी नेम आ गया है सामने और कैंडिडेट नेम आपका आ गया, पासवर्ड आपके पास में है। ठीक है, अब आप वापस जा रहे हैं, क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। अब ये केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी लॉग इन करना और बाकी की चीजें करनी जरूरी है। तो क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल, इस पे हम जाएंगे। यहां जाने के बाद अब हम यूजर आईडी जो आपकी अपनी बनाई, पासवर्ड बनाया, ये सिक्योरिटी पिन इसी जगह पे रखा और साइन इन किया, ये करेंगे। अब आप ये करने के बाद आपका आगे बढ़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पेज है, यहां लिखा है कौन कौन से कोड जो आपको भरने हैं। एमबीबीएस के लिए 103 है, कोई बच्चा एमबीबीएस के साथ बीएमएस का भी भर रहा है तो वो कोड भी लगाएगा। तो एक एक कोड के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, ये ध्यान रखें। बच्चा चाहे तो एक से ज्यादा का कर सकता है, वो आपके ऊपर। तो इस तरह से हमने कहा, यहां पे बहुत सारे लिखे हुए आएंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे आपके कोर्स के लिए, जो आपको कोर्स चाहिए वो कोर्स और उसका कोड लिखा होगा। जैसे हम आगे गए, हमको मिला यहां पर एमबीबीएस के लिए मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस 2024 कोड नंबर 103। जब हम यहां आए तो ये सिक्योरिटी पिन हमको यहां पे लिखना है और क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। आप अप्लाई कर दीजिए। फिर किसी बच्चे को चाहिए कि मुझे एमबीबीएस के अलावा बीएमएस का भी करना है, फिर आप सर्च करिए, फिर बीएमएस पे जाइए, यानी एक को पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरे पे जाना है और ऐसा ही करना है कंप्लीट। ठीक है, ये आपने किया, आगे आप गए।
अब जैसे हमने किया तो ये लिखा हुआ आ गया कि आपने एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट किया है, क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोसीड या कैंसिल। आप प्रोसीड पे जाएंगे, ओके करेंगे, ठीक है, आगे बढ़े। ये स्टेप आ गया। इधर साइड में आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या भर दिया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी व्यू आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और इमेजेस, रिव्यू एंड फाइनल सबमिट और लास्ट में रजिस्ट्रेशन फी। ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। अपने आप यहाँ पे टिक लिखा हुआ आता जाएगा जो जो आप करते जाओगे। जैसे ही आप मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लोगे, यहां पर टिक आता जाएगा। ऐसा ही नीट में होता है, ऐसा ही काउंसलिंग में भी होता है फॉर्म, ठीक है। अब आगे हम जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म में हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म नीचे जा रहे हैं, क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। अब यहां पर बाकी चीजें अपने आप लिखी हुई आ गई, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में भरी थी। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम अपने आप लिखा हुआ आ गया। डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ गई है। जेंडर आ गया है। नेशनैलिटी अब आपको करनी है, जो भी इंडियन है, जो भी है, ठीक है। रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज पास, तो आपको लिखना है कि कहां से आपने किया है, जिससे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। आपने 11-12 दिल्ली से किया है, बाहर से किया है, जो भी है। रिलीजन लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, सब कैटेगरी लिखनी है। फिजिकली हैंडीकैप या कोई है तो, डिफेंस में है तो उसे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे आगे बढ़ते गए, हमने चेक किया, हमने देखा भाई यहाँ पर रीजनल में क्या आ रहा है। या तो लिखा हुआ आ रहा है दिल्ली एनसीटी या आउटसाइड दिल्ली। कई बच्चे ऐसे हैं एमबीबीएस के लिए भर रहे हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर से किया 11-12, तो वो भरेंगे आउटसाइड दिल्ली, बाकी सारे भरेंगे दिल्ली, ठीक है। उसके बाद में आप रिलीजन कैटेगरी में आए। रिलीजन में इतना सारा रिलीजन्स जो है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, सब चीजें यहाँ पे आ जाती है लिखी हुई। एंड अदर्स, इनके अलावा कुछ है तो अदर्स, ठीक है। फिर आगे बढ़े हमने कहा कि आपकी कैटेगरी क्या है। सब आपने कहा जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। अगर अपन ईडब्ल्यूएस या हम ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी भर रहे हैं, याद रहे कि आप दिल्ली से अगर आपके पास में वाला सर्टिफिकेट है तो आईपीयू में काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। ध्यान रखनी है ये वाली बात अपने को, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बढ़े। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यस और नो आपको करना है। डिफेंस पर्सनल में है, यस और नो करना है। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के वार्ड्स हैं, यस और नो करना है। आर्मी पर्सनल है, यस और नो करना है। और जो आपका सिलेक्ट एनी अदर सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, तो सिख माइनॉरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो इनमें से कुछ क्लिक करेंगे। अगर इनमें से क्लिक करेंगे तो जो मैंने अपेंडिसेस कहा है आपको, जो आईपीयू वाली एक और दूसरी वेबसाइट, उस पर ब्रोशर है, ब्रोशर के नीचे अपेंडिस है, वहां से आप ले लेना, वहां पे सर्टिफिकेट है, आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर इनमें से आपने कुछ कहा है तो, कि हम इस माइनॉरिटी में आते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट भरना होगा, वो वहां पर होगा, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आगे हम चलेंगे। कहीं विजिबल मार्क है आपके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, तो आप लिखिए, ठीक है। कुछ भी, हमारे कोई मोल हो सकता है, कहीं कोई निशान लगे होने का, एक्सीडेंट का, कुछ भी हो आपके शरीर पे, आपको लिखना होता है, जिससे आइडेंटिफिकेशन का एक पॉइंट है, तो ये आपको लिखना है। देन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी एनए कर दीजिए, वरना अगर अपन ने अंडरटेकिंग कुछ लिखा है एंटी रैगिंग का, तो अपने को वो लिखना होता है, ठीक है। तो आप एनए भी कर सकते हैं यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल। अभी सेव एंड नेक्स्ट पे चल जाइए। वी वांट टू सेव, यस हमने कर दिया। अब हमारे पास में सेकंड ऑप्शन हो गया। अब हमारा बचा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल में आ गए हम, ठीक है। पासिंग स्टेटस वगैरह सब लिखा हुआ आ रहा है कि हम पास थे, फेल थे, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है पास्ट। फिर पासिंग ईयर लिखा हुआ आ रहा है, रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यानी 12th की बात चल रही है सब। इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, और अपन अपीयरिंग में भी जा सकते हैं, सारी चीजें ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। हमने करा, पास कर दिया, तो हमारा कौन सा पासिंग ईयर था वो लिखा हुआ आएगा। तो सारी चीजें आपको यहाँ से भर लेनी है कि क्या क्या है, कौन सा बोर्ड है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली कह रहे हो तो कोई ना कोई बोर्ड का नाम होगा, वरना दिल्ली है तो दिल्ली आप लगा दीजिए, सीबीएसई है, जो भी है आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपने ये सब चीजें भर दी, सारे बोर्ड्स के नाम आ गए। अब आपने ये भर दिया, ठीक है, कितने मार्क्स का था, 12th, ठीक है, वो सब लिखना है। रोल नंबर पूछा जाएगा 12th का, रिजल्ट मोड, अगर अपीयरिंग है तो आपको दिखने जरूरत नहीं है, वरना आपको देना पड़ेगा कितने मार्क्स आए, हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स कितने आए, परसेंटेज कितना आया, ये अपने को लिखना होता है। क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स एज पर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कि भाई 50%, क्योंकि अपन नीट के लिए जा रहे हैं या कुछ, तो इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इतना होना चाहिए, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेंगे अपन, फिर अपन वापस देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स एज पर एलिजिबिलिटी, तो हमने लिखा वही जैसे पास्ट। अब जैसे ऊपर जो है सीजीपीए है तो सीजीपीए लिख देना है, नहीं है तो ये लिख देना है। और यहाँ पर भी इसी तरह से अपने को मैक्सिमम मार्क्स वगैरह सब देना है। तो 10-12 जो भी अपने से पूछा जा रहा है, 11-12 पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जाएगा अपने को वो कंप्लीट करना है। जैसे ऊपर 10th का था, नीचे 12th का था,
10th और इक्विवेलेंट क्लियर लिखा रहेगा, 12th और इक्विवेलेंट लिखा रहेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल जो 12th के लिए पूछा जाता है और क्लास 10th ऊपर लिखा है वो 10th के लिए, तो ये ध्यान रखें 10th और 12th दो की आपसे स्टेटस पूछा जाएगा। 10th में पास्ट एक ही ऑप्शन आएगा क्योंकि 10th का बच्चा अपीयरिंग तो हो नहीं सकता। 12th वाले में दो ऑप्शन आएंगे, पास्ट और अपीयरिंग। अगर आप अभी 12th क्लास में अपीयरिंग करिए, अगर ड्रॉपर हैं 12th पढ़ चुके हैं तो पास्ट करिए, आगे सारी वही डिटेल्स भरनी है। अगर अपीयरिंग है तो आपसे रोल नंबर या बाकी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, अदरवाइज पूछी जाएंगी कि रोल नंबर क्या है, कब पास हुए, ठीक है, और क्या आपका मैक्सिमम मार्क्स के कितने आए, परसेंटेज कितने, अगर पास है। अपीयरिंग है तो ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर डू यू वांट टू सेव, आपने यस कर दिया, अब ये आ गया अपना। अब एड्रेस पूछ रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेगा और परमानेंट एड्रेस पूछेगा। अगर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख के परमानेंट में सेम पे टिक लगा दो। तो अपन ने लिखा कि विलेज या प्रेमाइस नंबर, आपका हाउस नंबर वगैरह वो लिखना है, लोकेलिटी सिटी वगैरह क्या है, ठीक है, सब लोकेलिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ISD कोड +91 जैसे इंडिया का होता है, एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं वो लिखना है, यहां पर आपसे स्टेट पूछा जा रहा है वो लिखना है। अगर ये एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां टिक लगा दीजिए, नहीं है तो परमानेंट एड्रेस भी आपको फिल करना पड़ेगा। आगे जाके आप सेव पे जा सकते हैं, चाहे तो पिछले पेज पे भी जा सकते हैं, प्रीवियस पे, ठीक है। सेव कर लिया, अब हमने सारी चीजें भर दी जो जो हमको भरना था, ठीक है, भर के हमने ओके कर दिया, यस कर दिया, ठीक है, कि हमने सेव कर दिया। अब यहां तक आ गए, अब आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? अगर कोई कैटेगरी है OBC SC ST जो भी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है तो केवल फोटो, साइन और 10th की मार्कशीट, केवल ये मांगी जा रही है। अगर कैटेगरी भी है तो साथ में वो, अगर कोई किसी ने लिखा कि माइनॉरिटी भी हम लोग हैं तो एक और चीज माइनॉरिटी भी आ जाएगा। किसी ने कहा हम जम्मू कश्मीर माइग्रेंट से तो वहां का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। किसी ने कहा हम आर्मी से, डिफेंस से, तो उसका सर्टिफिकेट, और वो सारे अपेंडिसेस मैंने फिर से बोल दिया है, IPU दूसरी वाली जो वेबसाइट है उस पर अपेंडिसेस प्रेजेंट है, वहां से आप ले लीजिए और भर के आप सबमिट कर लेना, ठीक है। तो अब कितना पूछा जा रहा है? जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 से 200 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए 10 से 100 KB, सिमिलरली साइन भी JPG 10 से 100 KB के बीच में। और जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों में से एक, कोई चाहे तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकता है, वरना जो 10th सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, उसमें भी लिखी रहती है डेट ऑफ बर्थ आपकी, चेक कर लेना प्रॉपर्ली, वो काम आ जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। चाहे तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिए, नहीं है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट इजीली सबके पास होता है वो लगा दीजिए, ठीक है। उसका फॉर्मेट भी 50 से 200 KB के बीच PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपने को एक एक फाइल चूज करनी है, ओके करना है, एक एक फाइल चूज करनी है, ठीक है, प्रीव्यू एंड अपलोड करना है, एक एक को, एक साथ चारों को मत कर देना, एक को करना फिर अपलोड करना फिर दूसरे एक को करना, ये गलती भी ध्यान रखनी है कि जो जो होती है अपने से। तो हमने एक ऑप्शन किया, पहले OBC सर्टिफिकेट अगर हमने लगाया, ओके किया, इस पे आ गया, अब हमने अपलोड कर दिया। फिर सेकंड पे हम गए, ठीक है, हमने फोटो ली, हमने वैसा ही किया, साइन पे गए, ऐसे ही हमने साइन लिए और आगे अपलोड किया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th मार्कशीट दोनों में से जो हमारे पास है हमने ओके किया, सारी चीजें अपने आप ओके हो गई। अब हमारे पास में ये पूरा प्रीव्यू पेज आ गया है, हम इसे चेक कर लें, ठीक है, चेक कर लीजिए, स्पेलिंग चेक कर लेना, कोई गलती हो यहां से वापस एडिट हो सकता है, इसके बाद नहीं होगा, एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो। अब अपन चेक कर लेंगे सारी चीजें ओके है क्या, हमने सारी चीजें भरी थी जैसी जैसी वैसा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह ओके है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सब कुछ सही है, हमने सारी चीज देख ली, अपलोड जो हमने किए थे वो सब कुछ आ रहे हैं। तो लास्ट में डिक्लेरेशन में जाएं, आई एग्री पे टिक करें, ओके कर दीजिए, ठीक है, आई एग्री पे आ गए हम डिक्लेरेशन करके, और जैसे आई एग्री करेंगे सेव ऑप्शन अपने आप ओपन हो जाएगा, सेव एंड फाइनल सबमिट में हम क्लिक कर देंगे यहां से करते ही, ठीक है। अब हमने ओके कर दिया सब कुछ, विश टू फाइनल सबमिट, हमने फाइनल सबमिट कर दिया। यहां भी ऑप्शन है आप नो कर सकते हो और कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो भाई। इसके बाद में आकर के हमारी सारी चीजें हो गई है, लास्ट रजिस्ट्रेशन फी पे करना है 1500 रुपए, 1500 रुपीज है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 1000 रुपए बाद में काउंसलिंग चार्जेस लिए जाएंगे। जब वापस ओपन होगा ये पोर्टल और उस समय आपके पास नीट का रोल नंबर सब कुछ होगा, तब आपको वो फिल करने को कहा जाएगा, और काउंसलिंग चार्ज 1000 रुपए तब लिए जाएंगे। अभी 1500 रुपए आपको देने हैं, तो आप ये रजिस्ट्रेशन फी पे जाएंगे, ठीक है। इधर से आपने मोबाइल और ईमेल नंबर आईडी जो है उसको वेरीफाई कर लिया है क्या, चेक करना, नहीं किया है तो वेरीफाई करो, यहाँ से वेरीफाई और मोबाइल नंबर, वेरीफाई और ईमेल आईडी, उस पर जाना है। वेरिफिकेशन कैसे होगा, जैसे भी हम क्लिक करेंगे इस पे OTP आएगा हमारे फोन में, ऐसे ईमेल आईडी पे करेंगे, मेल पे OTP आएगा, उसे जब हम सबमिट करेंगे वेरीफाई हो जाएगा,
वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ये स्टेप मिस मत कर देना, वेरिफिकेशन जरूर करवा देना, ठीक है। उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन फी देनी है, आप आओगे, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, पे फी, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट में हम गए, आगे हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम लिखा हुआ आ गया 1500 रुपीज। अब आगे हमको जाना है कि पेमेंट प्रोवाइडर क्या है, बिल डेस्क, पेमेंट गेटवे, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कुछ भी चलेगा, ठीक है, एनी बैंक, कोई भी बैंक का, तो हम इस पर टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे, ठीक है। आगे गए प्रोसीड फॉर पेमेंट किया, सारा खुल गया हमारे सामने, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, जो हमको चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे, बैंक्स के नाम लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग जो है भरें, पेमेंट करें, आगे कंप्लीट, और फिर लिखा हुआ आ जाता है कि हाँ इतना हो गया, इतने रुपीज हैं, इसमें जीएसटी भी ऐड है, ठीक है। तो 1500 रुपए में जीएसटी ऐड होके 1511 रुपए हो जाता है ये। तो ये प्रोसीड करना है आपको, और लास्ट में सेव कर लेना है, अपना जो फाइनल प्रिंट है उसको निकाल लेना है। ये पूरा स्टेप होता है, गलती मत करना, चाहे वीडियो को बार बार देख लीजिए, इजी स्टेप है ये, बहुत टफ नहीं है, इजी है। बस ध्यान रखें, जहां आपको कोई स्पेशल कैटेगरी या कुछ भी भरा है उसके लिए सर्टिफिकेट लेना है, वो कहां से मिलेगा, ये आईपीयू एडमिशन वाली वेबसाइट है, एक और IPUAC.in वाली जो है, वहां जाकर के ब्रोशर है, ब्रोशर के नीचे अपेंडिसेस लिखे हुए, अपेंडिसेस वाले PDF को क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वहां पे बहुत सारे अपेंडिसेस हैं, आप पे जो भी लागू होता है उसको भरिए और रख दीजिए। अब गलती कहां कहां होती है, जहां जहां गलती होती है हमने आपको बताया है ढंग से वीडियो में, उनको मत करिए, स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, ये सारी बातों का ध्यान रखें। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, क्योंकि लास्ट तक काम आने वाले हैं। दूसरा, तो आप डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन एक लिंक होता है, उस पर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी है, उनमें से एक टेलीग्राम का लिंक भी है, उस पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। टेलीग्राम पे आते रहेंगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहना, बस इतना सा काम करना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बात है काउंसलिंग की, तो हम लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करवाते हैं। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ करके लास्ट तक काउंसलिंग करवानी है, कोई फॉर्म भी मिस ना हो जाए, सारी चीजों का हम ध्यान रखें, आपको प्रेफरेंसेस बना के दें, सब कुछ चाहिए। तो भाई ऐसे में क्या करना है, एक नंबर आपको नजर आ रहा है 7230000533, इस पे व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप करना है और लिखना है नीट पेड काउंसलिंग। तो हम आपको एक ब्रोशर भेज देंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप ब्रोशर में आपको ओके लगता है, चीजें सारी आपको जैसी सर्विसेज चाहिए है, ऑलरेडी इंडिया में सबसे कम प्राइसेस में हम पेड काउंसलिंग करवा रहे हैं, अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को देखते रहें, वीडियो देखते रहें, फ्री में तो हम डालते ही रहते हैं कंटेंट। तो ये सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं हम। दूसरी चीज, अब्रॉड काउंसलिंग भी हम लोग करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे, पिछली बार भी ऐसा हुआ, कई बच्चे फ्रॉडर्स के चक्कर में आ जाते हैं, पैसा दे देते हैं और एडमिशन भी नहीं हो पाता, और बहुत ज्यादा पैसे भी लोग ले लेते हैं अब्रॉड एडमिशन में। तो वो भी पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में, मतलब बाहर जो भी फीस लग रही है किसी यूनिवर्सिटी की, सबसे मिनिमम चार्ज हमारे यहाँ होंगे, क्योंकि हमारे बीच में सीधी यूनिवर्सिटी से हमारा कॉन्टैक्ट है, बीच में कोई नहीं है। लोगों के बीच में 6 लोग होते हैं, सब पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं, और इसलिए बहुत हाई फीस कर देते हैं, पैकेज कर देते हैं। आपको बताते हैं 30 लाख टोटल पैकेज है, 35 लाख टोटल पैकेज है। हम मिनिमम पैकेज 22-23 लाख जो बन रहा है फाइनल, जिसमें रहना, खाना, पढ़ना सब हो जाता है। तो अब्रॉड काउंसलिंग भी आप करवा सकते हैं हमारे साथ, वही सेम तरीका है, व्हाट्सएप करिए, लिख दीजिए, वहां पे हम आपको ब्रोशर भेज देंगे और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो गलती मत करिएगा, नीट के फॉर्म जल्दी आने वाले हैं, बने रहिए प्रॉपर तरीके से हमारे साथ, नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।